नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 20 अप्रैल गुरुवार शाम का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। खबरों को देखने से पहले आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां। विक्रम में अब सिकंदर नहीं बल्कि जो जीता वही होगा सम्राट विक्रमादित्य। अंतु भाया हत्याकांड में 4 आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुई नामजद एफआईआर। भस्म आरती की फर्जी अनुमति मामले में केएसएस कंपनी पर 5 लाख का जुर्माना। अमावस्या पर श्रद्धालु ने शिप्रा में लगाई आस्था की डुबकी। ईद से पहले बाजार गुलजार जमकर हो रही खरीदारी। तो आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अक्की बेकरी एंड फास्ट फूड। जो जीता वही सिकंदर, यह मुहावरा आपने बचपन में पढ़ा और सुना होगा, लेकिन अब यह पुरानी बात होने जा रही है। अब इस मुहावरे में सिकंदर की जगह सम्राट विक्रमादित्य का नाम होगा। यानी अब जो जीता वही सिकंदर नहीं बल्कि जो जीता वही सम्राट विक्रमादित्य होगा। यह पहल कहां तक सफल हो पाती है यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन विक्रम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तो अपने स्टूडेंट्स को अब यही मुहावरा पढ़ाएंगे। इस संबंध में कुलपति का मानना है कि हमारे देश को लूटने और उसकी संस्कृति से खिलवाड़ करने वाला शख्स युवाओं का आइकॉन नहीं हो सकता। दरअसल बीते दिनों हुई विक्रम विश्वविद्यालय कार्य परिषद की बैठक में कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने सभी प्रोफेसर्स को मौखिक निर्देश दिए थे कि विद्यार्थियों को जो जीता वही सिकंदर नहीं बल्कि जो जीता वही सम्राट विक्रमादित्य पढ़ाया जाए। इस संबंध में कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने कहा कि हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। युवाओं को अपने देश की महान विभूतियों से परिचित करवाने के लिए यह पहल की गई है। कोर्स में जहां भी यह मुहावरा होगा उसमें बदलाव किया जाएगा। इसके अलावा सोशल मीडिया और विश्वविद्यालय में होने वाले कार्यक्रमों में भी इसका प्रचार किया जाएगा। कुलपति प्रोफेसर पांडे ने और क्या कहा, आइए उन्हीं से सुनते हैं। कल परसों हमारे विभागाध्यक्ष लोगों की बैठक थी, तो उसमें ऐसी कोई बात आई जिसमें मतलब किसी ने ऐसे चर्चा किया कि जो जीता वही सिकंदर। फिर मुझे याद आया कि स्वामी विवेकानंद ने आज के कई साल पहले उन्होंने 5 संकल्प दिए थे कि भारत 2050 में कैसे एक विकसित राष्ट्र होगा। उसमें उन्होंने 2 संकल्प थे जिसका जिक्र जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से भी दिया था। उसमें था कि अपनी विरासत पर गर्व। कोई भी समाज, कोई भी परिवार या राष्ट्र यदि उसके युवा अपने विरासत को नहीं जानेंगे, उस पर गर्व नहीं करेंगे, तो वो कभी भी विकसित राष्ट्र में डेवलप नहीं हो सकता। इसलिए जो ये मुहावरा प्रचलित है, जो जीता वही सिकंदर, सिकंदर हमारे युवाओं के लिए कोई आइकॉन नहीं हो सकता। हमारे अपने महापुरुष आइकॉन क्यों ना हो, उनका नाम क्यों ना लिया जाए। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए इस तरीके की प्रचलन जो है विक्रम विश्वविद्यालय शुरू कर रहा है, एक अभियान के तहत शुरू कर रहा है, जिसमें ये मुहावरा रहेगा कि जो जीता वही सम्राट विक्रमादित्य। सम्राट विक्रमादित्य कई माने में जो है सिकंदर से बहुत ही परे हैं, और हमारा विश्वविद्यालय जो उनके नाम पे है। हमारा विश्वविद्यालय के बच्चे, हमारे युवा सब ये जाने कि कौन है विक्रमादित्य और उनका नाम लें, बजाय कि वो जो है हमारे देश को एक ऐसे व्यक्ति जो हमारे देश को लूटा है, हमारे देश की संस्कृति को खराब किया, ऐसे व्यक्ति का नाम लें। उसके बजाय ऐसे व्यक्ति को लो जिस पे पूरा उज्जैनी गर्व करता है। बहरहाल यह अभियान कितना सफल होगा, युवाओं पर इसका कितना असर होगा, यह तो भविष्य बताएगा। लेकिन आने वाली पीढ़ियों को अपने देश के गौरवशाली इतिहास, महापुरुषों और महान पराक्रमियों से परिचित करवाने की यह पहल निश्चित ही स्वागत योग्य है। बुधवार रात हुए अंतु भाया हत्याकांड में पुलिस ने मृतक के पिता की रिपोर्ट पर 4 आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि विवाद मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर हुआ था। दरअसल खाराकुआ निवासी अंकुर उर्फ अंतु भाया पिता गोपाल शर्मा की आधा दर्जन युवकों ने बुधवार रात चाकू मारकर हत्या कर दी थी। घटना में अंकुर के साथ ही दारा सिंह पिता प्रदीप पहलवान निवासी बहादुरगंज को भी सिर में चाकू लगे हैं। मृतक अंकुर शर्मा के पिता गोपाल शर्मा की रिपोर्ट पर खाराकुआ पुलिस ने आरोपी कुणाल सोनी, संकेत सोनी, हर्ष वाल्मीकि और वंश शर्मा के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज की है। वहीं दारा सिंह से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस संभवतः शुक्रवार को मामले का खुलासा कर सकती है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने आए दिल्ली के 3 श्रद्धालुओं के साथ भस्म आरती परमिशन टिकट में
एडिटिंग कर की गई धोखाधड़ी के मामले में अब तक 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें मंदिर की सुरक्षा एजेंसी KSS के ही 3 कर्मचारी भी शामिल है, जिन्हें हटा दिया गया है। मामले में कलेक्टर के निर्देश पर महाकाल मंदिर प्रबंध समिति ने KSS कंपनी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल 16 अप्रैल को एडिटिंग कर भस्म आरती की फर्जी अनुमति का मामला सामने आया था। इसके बाद महाकाल थाने में आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई थी। जांच के बाद मंदिर की सुरक्षा एजेंसी KSS के 3 कर्मचारी सहित 4 अन्य लोग लिप्त पाए गए थे। इसके बाद कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर KSS के तीनों कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया था और कंपनी के खिलाफ 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही शोकाज नोटिस भी जारी किया गया है। यहाँ हम आपको बताते चले कि मंदिर समिति द्वारा भस्म आरती के लिए जो परमिशन बनाई जाती है उस पर QR कोड होता है, जिसे स्कैन करने पर परमिशन की जानकारी सामने आ जाती है। लेकिन आरोपियों ने पुरानी परमिशन में एडिटिंग कर फर्जी परमिशन बनाई थी। 4 दिन पहले जो 3 लोगों का QR कोड स्कैन नहीं हो पाया था, जब उसको बैकएंड पे देखा रात को ही 2:30 बजे, तब पता चला कि ये QR कोड से जो टिकट बनाई गई है पूर्णतः गलत है, वो हमारे सिस्टम से बनी ही नहीं है, मतलब उसमें एडिटिंग की गई है। उसी टाइम पे फिर बात हुई और नेक्स्ट डे सभी कथन लिए गए। कथन लेने के बाद कथन के आधार पर हमने FIR दर्ज की और FIR दर्ज होने के पश्चात इन्वेस्टिगेशन किया गया और ये निकला कि उसमें KSS के 3 कर्मचारी इन्वॉल्व थे और इसके साथ 4 लोग और भी इन्वॉल्व हैं। जो 3 कर्मचारी हैं चूँकि KSS के हैं, वो हमारे संज्ञान में आए हैं, तो उनको हमने हटाया है और साथ में एक नोटिस दिया है KSS को और 5 लाख रुपए का जुर्माना कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार अधिरोपित किया है। वैशाख मास की अमावस्या, पंचक्रोशी यात्रा के समापन और सूर्य ग्रहण के चलते गुरुवार को हजारों श्रद्धालुओं ने मोक्षदायिनी मां शिप्रा के आंचल में आस्था की डुबकी लगाई। सुबह से शुरू हुआ यह सिलसिला देर शाम तक चलता रहा। इस दौरान श्रद्धालुओं ने दान देकर पुण्य लाभ कमाया। दरअसल वैशाख मास की अमावस्या को पंचक्रोशी यात्रा का समापन होता है, जिसके चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुरुवार सुबह से रामघाट पहुंचना शुरू हो गए। इसके अलावा सूर्य ग्रहण के चलते भी स्नान का विशेष महत्व रहा। हालांकि ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं दिया, बावजूद इसके लोगों ने आस्था की डुबकी लगाकर दान पुण्य किया। यहाँ पे हमने पंचकोशी परिक्रमा की है, परिक्रमा में भी वर्णन आया है बड़ा। यहाँ रामघाट पे स्नान भी किया हमने, उसके बाद दान पुण्य भी किया, बहुत अच्छा रहा। जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्ण। मास का आज जो है कृष्ण पक्ष की अमावस्या, वैशाख मास पूरा महीने भर का धर्म शास्त्र दान इत्यादि और भगवान शिव को प्रसन्न करने का विशेष महीना माना गया। जिस प्रकार श्रावण में भगवान शिव को जलधारा चढ़ाई जाती है, उसी प्रकार इस वैशाख महीने में भी भगवान शिव को जलधारा चढ़ाई जाती है। उज्जैन में जो है यहाँ पर पंचकोशी यात्रा की यात्रा होती है, तो वैशाख मास के आधे महीने पर ये अमावस्या को 5 दिवस पूर्ण होती है और उसी को देखते हुए लाखों की संख्या में धर्म श्रद्धालु आ रहे हैं, धर्म की आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और शिप्रा में दान इत्यादि कर्म कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के साल के सबसे बड़े त्योहार ईद उल फित्र को लेकर तैयारियां अब अपने आखिरी दौर में हैं। खरीदारी के लिए बाजार गुलजार हो उठे, साथ ही सिवैया की दुकानें भी सज गई हैं। रमजान माह के खत्म होते ही मुस्लिम समाज द्वारा ईद उल फित्र का त्योहार मनाया जाता है। इन दिनों रमजान का आखिरी अशरा चल रहा है। बोहरा समाज शुक्रवार को ईद मनाएगा। इसके लिए शहर के अलग अलग क्षेत्रों में स्थित बोहरा समाज के 27 मस्जिदों में नमाज अदा की जाएगी। मुस्लिम समाज भी चांद दिखने के अनुसार शनिवार या रविवार को ईद उल फित्र का पर्व मनाएगा। ईदगाह में सुबह 8 बजे ईद की नमाज अदा की जाएगी। गुरुवार को शहर काजी खलीकुर रहमान ने शहर की अन्य मस्जिदों में होने वाली ईद की नमाज का टाइम जारी किया। इधर ईद की खरीदारी के लिए बाजारों में अलग ही रौनक देखी जा रही है। एक और लोग देर रात तक बच्चों के साथ तोप खाने में जूते चप्पल खरीदते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कमरी मार्ग, ढाबा रोड, गोपाल मंदिर, लकीरवाड़ी, बागसीपुरा सहित मुस्लिम क्षेत्रों में कपड़ों की दुकानों पर महिलाओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन।
नए कर्मचारियों को कैसे काम करना है यह सिखाने के लिए रिटायर्ड कर्मचारी फिर से नगर निगम में अपनी सेवाएं देंगे। सेवानिवृत्त कर्मचारी और महापौर के बीच हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। दरअसल गुरुवार को विश्राम गृह में नगर निगम से रिटायर्ड हुए अधिकारी कर्मचारियों और महापौर मुकेश रटवाल के बीच बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि निगम से रिटायर्ड अधिकारी एवं कर्मचारी फिर से अपनी सेवाएं देंगे। इस पर रिटायर्ड कर्मचारियों ने खुशी जताते हुए कहा कि यदि उनके अनुभव और कार्य क्षमता से नगर निगम को नई ऊंचाइयां मिलती है तो वह इसके लिए राजी हैं। इस संबंध में महापौर मुकेश रटवाल ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवाएं देने से उनके अनुभव का लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही नए कर्मचारी भी उनसे बहुत कुछ सीख सकेंगे। ये हमारे शहर के रहने वाले सभी जो हमारे वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी रहे, कर्मचारी रहे, जिन्होंने हमारे उज्जैन नगर पालिका को बढ़ाने के लिए काफ़ी अपने जीवन का महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इन सारे हमारे जो अधिकारीगण हैं, इन सबके अनुभवों का लाभ नगर पालिका निगम को मिले, जिसके माध्यम से हम नगर का समुचित विकास जो चल रहा है और सुंदरता से हो और अच्छे से हो और सारी चीज़ों का उपयोग कर सके। इसी उद्देश्य को लेकर के आज हमने बैठक बुलाई थी और बड़ा अच्छा रहा कि सारे लोग आशीर्वाद देने के लिए, अपना मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित हुए और सभी अपने अपने क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार भी है, सहमत भी है। तो आने वाले समय में शीघ्र ही इन सारे लोगों का अपने अपनी विधाओं में जिस क्षेत्र के प्रमुख रहे हैं उन्हीं क्षेत्रों में इनका उपयोग लिया जाएगा। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल को निर्वाचित किया गया है। चयनित सदस्यों की टीम ने गुरुवार को अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया पूरी की। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा जारी राजपत्र में पूर्व सांसद नजमा हेपतुल्लाह, पूर्व मंत्री आरिफ अकील, बार काउंसिलिंग मेंबर अहद उल्लाह उस्मानी, मुतावल्ली फैजान खान, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर सनवर पटेल, बोहरा समुदाय से फातिमा चौधरी और शासकीय अधिकारी डॉक्टर इनाम उर रहमान को सदस्य बनाया गया है। चयनित और नामित सदस्यों की इस टीम ने गुरुवार को मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड पहुंचकर अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया पूरी की। रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर आई.के. मंसूरी और सीईओ सैयद शाकिर अली जाफिर की मौजूदगी में सदस्यों ने डॉक्टर सनवर पटेल को निर्विरोध अध्यक्ष चुना। डॉक्टर पटेल इससे पहले मध्य प्रदेश हज कमेटी के अध्यक्ष और एक बार मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नगर निगम में गुरुवार दोपहर ग्राउंड फ्लोर पर बच्चों के लिए बाल गृह का उद्घाटन किया गया। नगर निगम में बच्चे लेकर आने वाली महिलाएं इसका उपयोग कर सकेंगी। बाल गृह में बच्चों के लिए खिलौने और पाठ्य सामग्री रखी गई है। दरअसल नगर निगम इन दिनों कई नवाचार कर रहा है, जिसके तहत गुरुवार को निगम के शिवाजी भवन के भूतल पर महापौर मुकेश रटवाल, निगम सभापति कलावती यादव और निगमायुक्त रोशन कुमार सिंह ने किड्स रूम का उद्घाटन किया। निगम में आने वाली ऐसी महिलाएं जिनके साथ बच्चे होते हैं, उन्हें कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसे ध्यान में रखते हुए निगम ने यह नवाचार किया है। यहाँ बच्चों को खेलने के लिए खिलौने तो मिलेंगे ही, साथ ही पढ़ने के लिए भी कई गैजेट्स की व्यवस्था की गई है। पिछले लगभग 5 महीनों से तैयार यह किड्स रूम उद्घाटन की राह देख रहा था। गुरुवार को निगम के जिम्मेदारों ने पूजन कर इसका शुभारंभ किया। तो ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।